जय हिंद। मेरा नाम मनोज मंडल है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या आप जितना सोचते हैं म्यूचुअल फंड उतना पैसा दे पाएगा। ये सवाल है। जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, करने की सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं कि 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना करने की सोचते तो है, लेकिन ये वाली बात भूल जाते हैं कि क्या हम जितना कैलकुलेशन करते हैं म्यूचुअल फंड उतना पैसा दे पाता है या नहीं। कोई आपके पास एडवाइजर आएगा और कहेगा कि सर म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने से आप इतना करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा, तो क्या उसकी श्योरिटी है, कुछ है? तो वो बात आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। और कोई भी आपको ये कहता है कि अगर आप 10,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं, 20,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ इतने का फंड आपका बन सकता है, अगर ऐसा कहते हैं तो उसमें क्या श्योरिटी है, आखिर हमारे साथ फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस फ्यूचर को आज हम यहाँ से हिंट लगा सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की जो शुरुआत है एक कमेंट से करना चाहूँगा। यदि आपके भी मन में कोई सवाल हो, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपके कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए कमेंट में लिखते हैं कि प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ आपको अभी समझ में आएगा। लमसम इन जनवरी जुलाई 2025 SBI मल्टी कैप फंड में 1.5 लाख रुपये, SBI कॉन्ट्रा फंड में 80,000 रुपये, SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में 50,000 रुपये और SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी में 50,000 रुपये। थोड़ा सा इसमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। इसकी जगह में आप SBI का मिड कैप या फिर कोई SBI का फ्लेक्सी कैप में आप जाए तो ज़्यादा आपका बेटर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए टोटल लमसम अमाउंट की तो वो निकल के आ रहा है यानी कि 3,30,000 रुपये। अभी यहाँ पे और भी बातें समझेंगे। और SIP की अगर बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल निप्पॉन मिड कैप में 2,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स फंड में 1,000 रुपये और यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में 1,000 रुपये और LIC गोल्ड ETF में 1,000 रुपये। टाइम जो है इनका वो है 20 साल। तो इनका जो टोटल जो SIP है वो है 5,000 रुपये महीना। अब इनका सवाल है कि कितना फंड बन सकता है, जो हम लोग सोचते हैं क्या उतना बन सकता है। तो पहले इनके हिसाब से एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 3,30,000 रुपये लमसम है। 12% के दर से अगर 20 साल का कैलकुलेशन करे, मैं ऐसा सिर्फ उदाहरण मान रहा हूं कि अगर कैलकुलेशन करे तो कैलकुलेशन हमारा क्या कहता है, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3,30,000 रुपये 20 साल के लिए 12% का रिटर्न हम यहाँ पे मानकर चल रहे हैं। इससे कम भी मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3,30,000 रुपये हो गया और मैच्योरिटी वैल्यू की अगर बात की जाए तो 31,83,000 रुपये से ज्यादा। देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं सबमिट बटन पे क्लिक करके कि यहां पे देख सकते हैं 31,83,000 रुपये से ज्यादा। लेकिन क्या इस पे श्योरिटी है कि 20 साल बाद इतना पैसा बन सकता है? तो वो श्योरिटी है कि नहीं है, इसके लिए आप क्या करें, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसका आंसर जो है वीडियो के अंत में या बीच में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो 5,000 रुपये की SIP है 12% के दर से 20 साल का समय, तो जैसे इनका सवाल था कितने का फंड बन सकता है, तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन और देखेंगे कि यहाँ पे 5,000 रुपये मंथली SIP 20 साल के लिए 12% का हमने मिनिमम माना और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए आपका SIP के जरिए इन्वेस्ट हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू 49,95,000 रुपये से ज्यादा। लेकिन ये आपको जो दिख रहा है, ऐसा हम क्या करते हैं कि जब पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ऐसा हम अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेते हैं और पैसा SIP के जरिए, लमसम के जरिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्यूचर क्या कहता है कि फ्यूचर में कितने का फंड बन सकता है? तो ओवरऑल आपको यहां से हिंट मिल गया होगा, लेकिन इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि इतना ही बनेगा। हो सके फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस करे तो इससे ज्यादा ही बन जाए, और हो सके अगर खराब परफॉर्मेंस करे तो इससे आपका कम भी बन जाए। जो थंबनेल में आपने देखा उसको समझने के लिए अच्छे से, तो यहाँ पे एक उदाहरण देख लीजिएगा कि एक म्यूचुअल फंड में हमने 3,000 की SIP किया, सपोज ऐसे उदाहरण मान रहे। दूसरे पे हमने 3,000 की SIP की और तीसरे पे हमने 3,000 की SIP और चौथे फंड में हमने 3,000 की SIP। तो 3 चौक 12, तो 3 चौके 12, 12,000 रुपये की SIP। यहाँ पे जब हम जाते हैं म्यूचुअल फंड कंपेरिजन में और यहाँ पे परफॉर्मेंस देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे सपोज उदाहरण है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, कि SBI स्मॉल कैप है, HDFC स्मॉल कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, SBI कॉन्ट्रा फंड है। अब इन 4 फंड का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखे तो परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर आप देख सकते हैं करीब जो है
15% का एवरेज मानते हैं कि 15% से ऊपर का रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके दिया है। और सिंस लॉन्च डेट की अगर माने तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 16% से ऊपर का रिटर्न जनरेट करके दिया है। लेकिन आप यहाँ पे समझेंगे कि इस प्रकार से जो परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड करता है यहाँ पे देखने के लिए, तो क्या हमारे पोर्टफोलियो के साथ भी करता है? तो इसका आंसर है यस और नो भी, दोनों ही है। लेकिन यहां पे असली बात क्या है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, यहां से बारीकी से, तब आपको समझ में आएगा हम लोग जो है आपको क्या समझाना चाहते हैं और आप समझते क्या है। फिर वही गलती आपसे हो जाती है। तो जो हम सोचते हैं कि जितना सोचते हैं उतना जो है म्यूचुअल फंड रिटर्न दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, तो इसको आप यहां से समझिए कि जैसे आपने देखा कि वहां पे 4 म्यूचुअल फंड में 3-3 हजार की एसआईपी, तो हमने 12,000 की एसआईपी मान लो 2025 में हमने शुरू करी, और यहां पे 2025 प्लस में 15 साल, अगर 15 साल ऐसा करते हैं तो दोनों को जब प्लस करेंगे 25 और 15 को, तो यहां पे आ जाएगा 2040। तो यानी कि हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं कि भाई 2040 में जो है हमारा पैसा इतना बन सकता है या इतना मिल सकता है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है, आप यहां से ध्यान से समझिएगा कि 12,000 रुपए एसआईपी, 15% का रिटर्न, और यहाँ पे 15 साल के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा उसी के हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पैसा लगभग यहाँ पे निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 12,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी, 15 साल के लिए, 15% का रिटर्न, टोटल जो आपका जमा हुआ पैसा वो 21,60,000 से ऊपर, और यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो 81 लाख रुपए से ऊपर। तो यहाँ पे मोटा मोटा राउंड फिगर में हम क्या मान लेते हैं, इसको 80 लाख रुपए मान लेते हैं। तो क्या ऐसा होता है? क्या 80 लाख रुपए आपको मिल सकता है? तो फिर से मैं कह रहा हूं इसका आंसर हाँ भी और ना भी। लेकिन यहां से ध्यान से समझिए कि होता क्या है कि सपोज दैट कि 2040 में आपने सोचा था कि आप एसआईपी को तोड़ देंगे और सारा का सारा पैसा निकाल लेंगे, और हमने एज्यूम किया था 80 लाख रुपए से ऊपर जा सकता है, ऐसा एज्यूम किया था, कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि 2040 में किसी भी कारणवश मार्केट में कोई हलचल आता है, कोई मूवमेंट ऐसी आ जाता है, कोई ऐसे ग्लोबल न्यूज आ जाता है, कोई इंटरनेशनल न्यूज आने के कारण ऐसा हम मान रहे हैं फ्यूचर में कि अगर ऐसा हो जाता है कि 20% तक मार्केट क्रैश कर जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो तो एकदम धड़क से नीचे चला जाएगा। जो आपने सोचा था 80 लाख रुपए, अब वो तो पॉसिबल नहीं है जब तक मार्केट डाउन है, नहीं है ना, बिल्कुल। लेकिन फिर क्या होता है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखे, शांत रहे, किसी एडवाइजर से आपने सलाह ली और उसके बाद आपको समझ में आया और आप 5 साल और रुक गए, यानी कि 2045 में अब पता चल रहा है कि जो 20% मार्केट क्रैश हुआ था, आपका पोर्टफोलियो डाउन गया था, वो भी आपका रिकवर हो गया, और प्लस में 5% का रिटर्न भी आपको अच्छे से आराम से निकाल के दे दिया उन म्यूचुअल फंड में। मान लो ऐसा हो जाए 2045 में ऐसा हो गया, तो सोचो इसका आंसर यहां पे यस हो गया। यस क्यों हुआ? क्योंकि आपने 5 साल थोड़ा सा पेशेंस रखा, वेट किया, और वहां पे जो आपने समय सोचा था मन में कि भाई ऐसा हो जाएगा, तो वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और कई बार हो भी जाता है, मार्केट अगर अच्छा रहा 2040 में तो पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन इसका आंसर है हाँ भी नहीं भी। अब आप कह रहे हैं कि सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, आखिर हमें करना क्या चाहिए? हमने जैसा सोचा ऐसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आखिर क्या पॉसिबल है? तो इसको जरा ध्यान से देखिए कि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, भाई म्यूचुअल फंड एसआईपी आपके सामने हर कोई बोलेंगे, और हर कोई बोलेंगे कि इससे करोड़पति बनने का एक रास्ता है, सब कोई ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मान लो, जो मेरा अनुभव है, कि आपको वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको 10 साल, 20 साल या फिर 30 साल तक उस पैसे की कोई भी नीड नहीं है, जरूरत नहीं है। यानी कि आपके पास इतना पैसा ऑलरेडी हो कि आप म्यूचुअल फंड में बिना हाथ डाले आप अपना काम चला सकते हैं। पता चल रहा है कि आप जितना कमाते सारा पैसा, थोड़ा बहुत खर्चा रख के घर का सारा पैसा म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा, अगर सडनली आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए तब आप क्या करेंगे? तो आप इमरजेंसी फंड बना के रखिए। उसके बाद खाना पीना खर्चा जो छोड़ के जो पैसा आपको बच जाता है, जो लोग बिगनर है, जो ज्यादा रिस्क नहीं चाहते पैसे पे, उनको उतना ही पैसा डालना चाहिए जो 10 साल, 20 साल, 30 साल के लिए उस पैसे को हाथ डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पता चलते बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज पैसा 5,000 रुपये मंथली एसआईपी स्टार्ट किया और उनको 11 महीने भी नहीं हुआ, जो भी पैसा उनका 5,000 के हिसाब से 11 महीने में जमा हुआ, वो पैसा वो क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। फिर होता क्या है कि जब वो आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स जब वो भरते हैं, तो पता चलता है उनका आज की डेट के हिसाब से 2025 में 20% का वो शॉर्ट टर्म टैक्स दे देते हैं। तो क्या फायदा हुआ? शॉर्ट टाइम आपको टैक्स भी देना हो गया। भाई थोड़ा सोचो, स्ट्रेटेजी अपना, उसके बाद ही आपको म्यूचुअल फंड में पैसा
निवेश करना चाहिए। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल छूटता है, कोई ऐसा क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कोई जानकारी आपको मिली, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और एक कमेंट करना ना भूला रहिए। यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी करिएगा। और आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7982220721। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दिए गए ऐप के माध्यम से मिनिमम 500 रुपये, 1000 रुपये से आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, मैं MFI रजिस्टर हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। In this जय video, भारत। calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.